Hello students, today we will start your geography lesson for air. Our earth is surrounding by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट वैसे तो कंबल होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस ब्लैंकेट का जो मीनिंग लेंगे वो आवरण से लेंगे। एक बहुत बड़े आवरण से हमारी जो ये पृथ्वी है वो ढकी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। इस पृथ्वी पर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं अब जीवित रहने के लिए, यानी कि फॉर देयर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। यह हमें प्रोवाइड करती है वह एयर जो हम सांस में लेते हैं। हम देखिए सांस में जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो इनहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो वो भी जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो एटमॉस्फेयर से ही प्राप्त होती है, एयर में ही वो होती है। और वह हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी वो हमें बचाती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द प्रोटेक्शन विदाउट दिस, इसके बिना, ये जो प्रोटेक्शन का जो ब्लैंकेट है, आवरण है, इसके बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव, हम जीवित ही बेक्ड हो जाएंगे। बेक्ड हो जाता है, बेक यानी कि जल जाएंगे, बेक हो जाएंगे जीवित ही बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। दिन में सूर्य की गर्मी से हम बेक्ड हो जाएंगे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात में हम फ्रिज, जैसे कि फ्रिज में कोई चीज़ जम जाती है वैसे ही जम जाएंगे। यानी कि ये आवरण ही होता है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें यह आवरण बचाता है। और कहने का मतलब ये है कि यदि ये एटमॉस्फेयर ना हो, ये आवरण ब्लैंकेट ऑफ एयर ना हो, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते और हम जीवित नहीं रह सकते। So it is the mass of air that has made this temperature on the earth livable. जीवित रहने के लिए या जीने के लायक टेम्परेचर बनाने के लिए यह हवा ही होती है, मतलब एटमॉस्फेयर ही है जो वातावरण को जीवित रहने लायक बनाती है। कंपोजिशन, ये देखिए आपने एयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आप जानते हैं हवा में जो ये गैसें होती हैं जिन्हें हम सांस में लेते हैं, एक्चुअली में वास्तव में ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये जो बाकी सारी गैसें हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये कम क्वांटिटी में यानी कि कम मात्रा में होती हैं। ज़्यादा मात्रा में जो गैसें होती हैं वो होती हैं अपनी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, आप इससे देखिए, ये पूरी गैस का एक आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर बनाया गया है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में वो 78% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अब बाकी जो मात्र बची 1% में ही ये सारी अदर गैसेस होती हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड,
और ऑर्गन 0.093% एंड ऑल अदर गैसेज जो होती हैं जिनको अभी मैंने आपको बताया था वो 0.04% होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, इन गैसेज के अलावा भी टिनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं जो हवा में प्रेजेंट रहते हैं। द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। फिगर 4.1 ये फिगर मैंने आपको अभी समझाया ही है। इस फिगर में ही आपको समझाया गया है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो कितनी परसेंट होती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस होती है, प्रचुर मात्रा में, वो नाइट्रोजन होती है जो कि 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 21%। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. When we inhale यानी कि हम जब सांस लेते हैं, we take some amount of nitrogen, तो हम कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी लेते हैं into our lungs, हमारे लंग्स में जाता है, and exhale it, और उसे exhale भी करते हैं। But plants need nitrogen for their survival. प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए। दे कैन नॉट टेक, देखिए ये पिक्चर थी जो ये आप अभी मैंने आपको इसे समझाया ही था, आप इसे अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर में कितनी गैसें प्रेजेंट होती हैं, इस फिगर को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, bacteria that live in the soil and root of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में बताया कि 78% जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% होती है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी गैस होती है जो प्रचुर मात्रा में होती है वो ऑक्सीजन होती है, जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो 21% है। ये सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है जो कि एयर में होती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ह्यूमन्स यानी कि मानव एंड एनिमल्स जानवर वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से एज दे ब्रीथ, सांस में। हम जो सांस में लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब मानव और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए वातावरण में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज, यदि हम पेड़ पौधों को काटते हैं, देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड, तब ये जो बैलेंस संतुलन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे कि मानव एनिमल्स एंड ह्यूमंस एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो पेड़, ये जो बैलेंस होता है वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ना तो मानव जीवित रह सकते और ना ही एनिमल्स जीवित रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है।
ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन जिसकी नीड ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को होती है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। The amount of carbon dioxide released by the human or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. वही बात बताई गई है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ह्यूमंस और प्लांट्स में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ये बैलेंस है वो बना रहता है। ह्यूमंस जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स इनहेल करते हैं। ये बैलेंस एटमॉस्फेयर में इसी रीज़न से बना रहता है। However, the balance is upset. यदि किसी कारणवश ये बैलेंस अपसेट हो जाता है बाई बर्निंग ऑफ फ्यूअल्स, जैसे कि ईंधन जलाया जाता है, ईंधन जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सच एज कोयल, जैसे कोयल है या फिर ऑयल है, इसको यदि जलाया जाता है एटमॉस्फेयर में, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो ये वातावरण में प्रत्येक वर्ष बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट, इस कारणवश द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो जाती है, ये इफेक्ट करती है पृथ्वी के वेदर यानी कि मौसम को एंड क्लाइमेट, जलवायु को। तभी तो कहा जाता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन होता है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट एटमॉस्फेयर को करता है, जैसे कि ईंधन जलाना होता है या फिर वाहनों का में से भी जो ये धुआं निकलता है, ये सब डिसबैलेंस वातावरण को कर देते हैं। और बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि डिसबैलेंस हो जाता है और वातावरण दूषित हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी अब आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।